Assalamualaikum, how are you? I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today we are solving worksheet number 1, angles on a straight line. I will explain every question in simple step. The only rule you need is that all angles on a straight line make 180 degree. Let's solve it together. चैप्टर 10 पेज नंबर 74 ओपन कीजिए। चैप्टर 10 एंगल्स। लुक एट दिस। What is this? This is a protector. ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टर है। This protector is like a half moon. देखिए ये हाफ मून की तरह है ना। And half moon means 180 degree. हाफ मून के मायने हैं 180 degree. A protector show angles to 180 degree because it is a half of a full circle. Full circle has 360 degree. ये हाफ सर्कल है 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इस पर जो एंगल्स बने हुए हैं इनका सम क्या है 180 डिग्री। हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बना होता है, यानी हाफ सर्कल होता है और हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है। देखिए 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री। ठीक है, यानी एक प्रोटेक्टर जिसकी शक्ल हाफ मून की तरह होती है और ए भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है और इस पर बने हुए सारे एंगल का सम कितना है? इस पर बने हुए सारे एंगल का सम 180 है। इस रूल के तहत हमें तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रोटेक्टर किस तरह रीड किया जाता है, इनर स्केल क्या है, आउटर स्केल क्या है, इनर स्केल का यूज़ हम किस वक्त करते हैं, आउटर स्केल का यूज़ हम किस वक्त करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एंगल बनाना सिखाना है। उस वक्त इसका इस्तेमाल मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए वर्कशीट 1, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इन ईच फिगर पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द अननोन मार्क एंगल। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बना होता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है इस पर ये देखिए किस तरह होता है, ये हाफ मून की तरह, और हाफ मून की तरह होता है और इस पर 180 का एंगल बना होता है। तो ये 180 का एंगल बना हुआ है और हम इसको इस तरह से मेजर करके देखते हैं। अननोन एंगल, ये वाला एंगल पहले चेक करते हैं कितनी डिग्री का है। इस तरह से सेंटर पॉइंट जो है प्रोटेक्टर का ये हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और ये जो प्रोटेक्टर पर लाइन बनी हुई है 0 वाली लाइन, इसको बुक की लाइन के ऊपर रखेंगे और हम 0 से रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये अंदर की तरफ जो है इनर एरिया, यहाँ से हम रीड करेंगे और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 180 डिग्री के टोटल एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पी क्यू पर, तो 180 में से हम 90 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 90। एंगल ए इज इक्वल 90। आप बी पार्ट देखिए, पी क्यू, इस पर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है? स्ट्रेट लाइन है और इस पर आपको क्या नज़र आ रहा है? इस पर आपको 2 एंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक एंगल जो है ये 98 डिग्री का है और एक एंगल अननोन है।
और हमें मालूम करना है कि ये जो अननोन एंगल है जिसका नाम एंगल बी है ये कितनी डिग्री का है। हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी हाफ सर्कल होता है, और हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है। तो हम 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 98 को माइनस करना है। फुल एंगल कितनी डिग्री का होता है, फुल स्ट्रेट लाइन जो है इस पर कितने डिग्री के एंगल्स बने होते हैं, 180। 180 में से हम माइनस करेंगे, एक एंगल हमें मालूम है कि 98 डिग्री का है तो हम 98 को माइनस कर देंगे। रफ कॉलम में 180 में से 90 को माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 18 में से 9 को 98 है यहाँ पे। टेन में 0 में से 8 को माइनस करेंगे, 0 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हम बोरो लेंगे। अब ये क्या बन गया 10। 10 में से 8 को माइनस किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 2। और यहाँ पे क्या है 1 बोरो दे दिया था, अब यहाँ पे है 7। 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 8। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 82। यानी अननोन एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, अननोन एंगल जो है ये 82 डिग्री का है। In this figure, PQ is a straight line. I have to find unknown angle. Look here, PQ is a straight line. On this line, two angles are made. One angle is 98, and we have to find the other angle. We know that the angle on a straight line always add up to 180 degree. Think of it line like a protractor. A protractor is a half circle and a half circle has 180 degree. So the top part of this straight line PQ is 180 degree. Now to find the missing angle, we subtract 180 minus 98 is equal 82. अननोन एंगल इज 82 डिग्री। इस फिगर में पी क्यू क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी और इस पर दो एंगल हमें नज़र आ रहे थे। एक एंगल 98 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमें मालूम करना है। तो 180 में से हमने 98 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 2। अब पार्ट सी देखिए। हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बना हुआ है। पी क्यू स्ट्रेट लाइन है और इस पर 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 35 डिग्री ये वाला एंगल जो है ये कितनी डिग्री का है, 35 डिग्री का है। तो हम 180 में से 35 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 को माइनस किया 5, यहाँ 7 रह गया था, 7 में से 3 को माइनस किया 4, 1 का 1 यानी 145 डिग्री। ये जो छोटा सा सर्कल बना हुआ है ना इसको इस तरह से पढ़ते हैं डिग्री, 145 डिग्री। ये जो अननोन एंगल था ये कितने डिग्री का था, 145 डिग्री का था। ठीक है, लुक इन दिस फिगर PQ is a straight line. We have to find unknown angle. Look here, PQ is a straight line.
On this line, two angles are made. One angle is 35 degree and we have to find the other angle. We know that the angle on a straight line always add up to 180 degree. A protractor is a half circle and a half circle has 180 degree. So the top part of this straight line PQ is 180 degree. Now to find the missing angle, we subtract from 180 degree minus 35 is equal 145. So unknown angle is 145 डिग्री. अब देखिए पार्ट डी को. पार्ट डी भी सेम इसी तरह करना है. आपको मालूम है कि पी क्यू जो है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है. इसकी शक्ल देखिए, हाफ सर्कल की तरह होती है. इस तरह से देखिए, इसकी शक्ल हाफ सर्कल की तरह होती है और हाफ सर्कल जो है ये 180 डिग्री का होता है. तो 180 में से हम माइनस करेंगे 137. एक एंगल तो मालूम है कि ये एंगल जो बना हुआ है ये 137 डिग्री का है. दूसरा एंगल जो है डी अननोन एंगल है, ये हमें मालूम करना है. तो मालूम करने के लिए हम 180 में से 137 डिग्री को माइनस कर देंगे. 180 में से 137 को माइनस करेंगे रफ कॉलम में यहाँ पे लिखिए 180 और यहाँ लिखिए 137. 0 में से 7 नहीं जा सकते. 1 यहाँ से हमने बोरो लिया, 10 हो गए. 10 में से 7 को माइनस करें 3. यहाँ पे 7 रह गया. 7 में से 3 को माइनस करें 4. 1 का 1 100. एंगल डी इज इक्वल 143. अननोन एंगल कितने डिग्री का है? अननोन एंगल 143 डिग्री का है. कैसे मालूम हुआ हमें कि अननोन एंगल 143 डिग्री का है? हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री के एंगल है और 180 डिग्री में से 180 में से हम 137 को माइनस करेंगे. सिंपल. 180 डिग्री आपको मालूम है कि ये 180 डिग्री का एंगल है और जो आपको ये बताया हुआ है कि 98 का है तो 180 में से 98 को माइनस कर दें. 180 में से 90 को माइनस कर दें. 180 में से 35 लिखा है तो 35 को माइनस कर दें. 180 में से 98 को माइनस कर दें. 180 में से 37 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि अननोन एंगल कितनी डिग्री का है. ठीक है, अननोन एंगल कितनी डिग्री का है? 143. आप इसको मेजर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से कि ये 143 का है या नहीं. यहाँ पे रखिए आप सेंटर पॉइंट. ये बेस लाइन के मिड में देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ है. प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखिए इस तरह से. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ज़ीरो वाली ये जो बुक में बनी हुई है इसके ऊपर रखें और यहाँ से आप इसको इस तरह से देखिए रीड करें तो ये कितने डिग्री का है? ये 100
इस तरह से जब हम मेजर करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 143 का है। आपने 180 में से 137 को माइनस करना है। जो भी आंसर आए वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द अननोन मार्क एंगल। अननोन एंगल आपको मालूम करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। y कितनी डिग्री का है हमें नहीं मालूम। इन सब को हमने ऐड करना है, ठीक है। ये अननोन एंगल है y। ये एंगल कितने डिग्री का है? 36। इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। y इज इक्वल, इस तरह के सवाल नेक्स्ट क्लासेस में आपके पास आएंगे। y हमें मालूम करना है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल 180। अब ये तमाम नंबर्स जब इज इक्वल के इस साइड पर आते हैं, y को हमने अकेला करना है क्योंकि y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। y को हमें अकेला करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल 180 और इज इक्वल के इस साइड पर जब ये नंबर आएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेते हैं। अगर प्लस का साइन हो तो माइनस का हो जाता है और अगर माइनस का साइन हो तो प्लस का साइन हो जाता है। मल्टीप्लाई का साइन हो तो डिवाइड बन जाता है और डिवाइड का साइन हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। यहाँ पे सिंपल प्लस का साइन है तो हम इसको माइनस के साइन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे -40 -36। अब यहाँ रफ कॉलम में हम 180 में से 40 को माइनस करेंगे। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 4 को माइनस किया 4, 1 का 1, 140 हमारा आंसर आ गया। 140 में से हम 36 को माइनस करेंगे। 0 में से 6 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से हमने बोरो लिया, 10 हो गया। 10 में से 6 को माइनस किया 4 बचे। यहाँ पे 3 था, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 1 का 1, 104। अननोन एंगल y जो है y इज इक्वल 104। एंगल y इज इक्वल 104 इज अवर आंसर। 104 डिग्री इज अवर आंसर। अगर आपको ये इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 40 लिखा है, आप भी इस तरह से 40 लिखिए। यहाँ पे 36 लिखा है, यहाँ आप 36 लिखिए और इन दोनों को ऐड कर लें। 6 और 0 कितने होते हैं? 6। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। अब आप 180 में से 76 को माइनस करें। आपको पता है कि 180 डिग्री का है, आपने 180 लिखा और 76 को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल 40 डिग्री का था, आपको मालूम था। ये 36 डिग्री का था, ये भी आपको मालूम था। आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर क्या आया? 76। 76 को 180 में से हम माइनस करेंगे। 0 में से 6 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से बोरो ले लेंगे। 8 में से 6 को माइनस किया 4 बचा। यहाँ पे 1 बोरो दे दिया था, अब ये क्या है? 7। 7 में से 7 को माइनस किया 0, 1 का 1। देखिए अगर आप इस तरह करेंगे आसान तरीके से तब भी आपका आंसर 104 ही आएगा। और अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाहें तब भी आपका आंसर 104 ही आएगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे
आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे 22 लिखा है, 68 लिखा है, 22 लिखा है, आप इन सब को ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने के बाद 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 68, 11 और 72 इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और सेम इसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आप। 120 एंड 25 को ऐड कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं जो मेथड यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और ये सेकंड मेथड जो मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस मेथड से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। आप जो भी आपको क्लास में टीचर समझा रही हैं वो वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। और अगर ये मुश्किल लग रहा हो, आपको समझ ना आए, वैसे तो इंशाल्लाह मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, लेकिन फिर भी आपको ना समझ आए तो आप ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 22, तो आप लिखेंगे इस तरह से 22 प्लस ये वाला 68 प्लस Z प्लस 22, ठीक है। अब आपको Z की वैल्यू, Z को अकेला करना है। यहाँ पे आप लिखें Z की वैल्यू मालूम करनी है ना हमें, Z जो है ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमें ये मालूम करना है, तो हम लिखेंगे Z इज़ इक्वल 180। ये तमाम नंबर जब इस इक्वल के इस साइड पर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि तमाम नंबर प्लस के हैं इसलिए ये नंबर माइनस के हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे -22 -68 -22। अब आप रफ कॉलम में 180 में से 22 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 को माइनस किया 8, यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 2 को माइनस किया 5, यहाँ पे आपका आंसर क्या आया 1 का 1, 158 आपका आंसर आ गया। अब आप 158 में से ये वाले 68 को माइनस करेंगे, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 15 में से 6 को माइनस किया 9, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 90। अब 90 में से आप अगेन 22 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 को 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 बोरो लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 2 को माइनस किया 8, यहाँ पे क्या रह गया 8, पहले 9 था 1 बोरो दे दिया, अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 2 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 68। यहाँ पे हम लिखेंगे 68 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल 68 डिग्री, ठीक है। Z इज इक्वल 68 डिग्री। अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड यूज़ करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 22 लिखा, अगेन 68 लिखा है, 68 लिखा,
जेड है, जेड तो कुछ भी नहीं है, 22 है, 22 लिखा। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 10 और 2 कितने होते हैं? 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 हमने कैरी दे दिया। 6 और 2 कितने होते हैं? 8, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 10 और 1 कितना होता है? 11। अब इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 112। अब हम 180 में से 112 को माइनस करेंगे। 10 में 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हम बोरो लेंगे। 10 में से 2 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 8। यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 1 को माइनस किया 6, 1 में से 1 को माइनस किया कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया? 68। ये सेकंड मेथड था और ये हमने इस तरह सॉल्व जब किया था तो यहाँ भी हमारा आंसर 68 ही आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 68 प्लस 11 प्लस 72। 68 प्लस 11 P बराबर है 68 प्लस 11 प्लस 72। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। पहले हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमने सबको प्लस करना है। P प्लस 68 प्लस 11 प्लस 72। अब हम P की वैल्यू मालूम करेंगे। P को अकेला करेंगे, हमें मालूम करना है कि P कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये अननोन एंगल है और ये हमें मालूम करना है। P इज इक्वल 180। 180 में से हम माइनस करेंगे 68 को। 180 में से हम माइनस करेंगे 68 को। टेन में से 8 को माइनस किया 2, यहाँ पे 7 रह गया, 1 बोरो दे दिया था इसलिए यहाँ पे 7 है। 7 में से 6 को माइनस किया 1, 1 का 1, 112 हमारा आंसर आया। 112 में से हमने ये वाला 11 माइनस किया, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 का 1, हमारा आंसर आया 101। 101 में से हम 72 को माइनस करेंगे। यहाँ से 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, 10 में से 1 हम यहाँ ले लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9। 9 में से 7 को माइनस किया 2। P इज इक्वल 29। वन 180 माइनस हमने यहाँ रफ अमल कर लिया और यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं लिख भी देती हूँ। 180 माइनस 68 माइनस 11 माइनस प्लस करना है ना, प्लस का नहीं, प्लस नहीं करना, ये प्लस का साइन है। जब हम P की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे P इज इक्वल 180 और इज इक्वल के इस साइड पर जब ये निशान आएंगे, साइन आएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जब आएगा ये माइनस के साइन में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे -68 -11
-72। फिर यहाँ पे हमने इनको ग्रेजुअली माइनस किया, माइनस करने से हमारा लास्ट में आंसर आया है 29। अब मैं आपको सेकंड मेथड भी यूज़ करके बता देती हूँ, उसमें भी यही आंसर अगर आएगा तो इट मीन्स कि हमने सही सॉल्व किया होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 68, तो हमने लिखा 68, यहाँ पे लिखा है 11, हमने 11 लिखा, यहाँ 72 लिखा है, हमने 72 लिखा। इन सब को हम ऐड करेंगे, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 14, 15, 151 हमारा आंसर आया। 180 में से हम इसे माइनस कर देंगे, 180 में से जब हम 151 को माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से हम बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 को माइनस किया 9, यहाँ 7 है, 7 में से 5 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को माइनस किया 0। यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा आंसर 29 ही आया है, और यहाँ भी हमारा आंसर अगर हम इस तरह से करेंगे तब भी 29 ही आएगा, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना था, यहाँ पे P मालूम करना था, P इज़ इक्वल 29। ठीक है, P इज़ इक्वल एंगल P इज़ इक्वल 29, ये एंगल का साइन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करना है, 120 प्लस Q प्लस 25। Q हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज़ इक्वल 180। अब ये वाले नंबर जो हैं ये इज़ इक्वल के इस साइड पे आएंगे, Q को हमने अकेला किया है और इज़ इक्वल का साइन लिखा है, और टोटल एंगल 180 डिग्री के थे इसलिए 180 लिखा है। इज़ इक्वल के इस साइड जब ये नंबर आएंगे तो अपना साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के प्लस का साइन होता है। 120 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -120, यहाँ पे हम लिखेंगे +25 था तो हम यहाँ पे लिखेंगे -25। अब हम 180 में से 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 2 को माइनस किया 6, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 60 हमारा आंसर आया। 60 में से हम ये वाला 25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 35, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 35। एंगल Q इज़ इक्वल 35 डिग्री, इसे डिग्री पढ़ते हैं, छोटा सा जो सर्कल होता है ना इसे कहते हैं डिग्री, 35 डिग्री। Q इज़ इक्वल 35 डिग्री, एंगल Q इज़ इक्वल 35 डिग्री। अब देखिए हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे था 120 और 25, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 120 लिखा था, हमने 120 लिखा, यहाँ 25 था, हमने 25 लिखा, और इन दोनों को हमने ऐड किया। 0 और 5 कितने होते हैं 5 होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 1 का 1, 145 हमारा आंसर आया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया 145। 145, 180 में से हम 145 को माइनस करेंगे, यहाँ से 1 हमने यहाँ पे
बोरो लिया। 10 में से 5 को माइनस किया, 5 ही आंसर आया। यहाँ पे 7 रह गए थे, पहले 8 थे, 1 दे दिया तो अब यहाँ पे क्या है 7। 7 में से 4 को माइनस किया, 35। देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर आया है 35। और जब हमने इस तरह से किया था तब भी हमारा आंसर 35 ही आया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट ये कि मैंने 4 क्लास की तमाम पूरी बुक अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, अगर आपके छोटे बहन भाई वगैरह हों तो। और सेकंड ये कि मेरे चैनल को जब भी सर्च करना हो तो आप यूट्यूब या गूगल पे लिखें मैथ्स मेट कुलसूम तो आ जाएगा। और अगर नहीं सामने आपको नज़र आ रहा तो आप लिखिएगा मैथ्स मेट कुलसूम ऑक्सफोर्ड प्राइमरी स्कूल क्लास 4 की ज़्यादा वीडियोज़ हैं। क्लास 4, 5 लिख लीजिएगा, जो भी आपको सर्च करना है। आर्मी पब्लिक स्कूल लिखेंगे तो मेरी तमाम वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड ये कि मैं पेज नंबर भी ऐड कर देती हूँ, चैप्टर का नाम, पेज नंबर भी ऐड कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आसानी से वीडियो आपके सामने आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।